क्या स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी ड्रामा अभी भी जारी है, क्योंकि एक बार फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग अभी भी जोरों पर उठ रही है। ऐसे में यहाँ पर पार्टी के जो खासम खास हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से जो अब बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना जरूरी है, और अगर अब चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल पार्टी फिर से विपक्ष में बैठेगी। और साफ तौर पर उन्होंने एक बात और कही कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि राहुल गांधी पहले कई बार ये मंशा, अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक और अंतर्कलह सामने आ गई है, यहाँ पर कांग्रेस जो है एक जगह से एक मसले को सुलझाती है, दूसरी बार जो है नया मसला उठकर सामने आ जाता है, एक और मामला उजागर हो जाता है। और अब वर्किंग कमेटी में जो बदलाव की चिट्ठी लिखी गई थी, सीडब्ल्यूसी की सोमवार को जो बैठक हुई उसमें इस पर नाराजगी जाहिर की गई। उसके बाद जो है जो खासम खास माने जाते हैं गुलाम नबी आजाद, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उन पर ही सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी से उनकी साठगांठ है। उसके बाद उन्होंने सफाई पेश की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान की तरफ से उनसे बातचीत की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का एक और बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए और वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो संगठन मजबूत नहीं होगा, और संगठन मजबूत नहीं होगा तो हमें अगले 50 साल विपक्ष में ही बैठना होगा। तो विपक्ष में ना बैठकर हम सत्ता पक्ष में बैठे, उसके लिए संगठन का चुनाव होना जरूरी है, जो कि कांग्रेस में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें सोनिया गांधी को ही नियुक्त कर दिया गया। हालांकि तीनों परिवार के लोगों ने कहा कि परिवार के सदस्य के बाहर के किसी नेता को जो है अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हवाला दिया गया कि कोरोना काल चल रहा है, हालांकि चुनाव होने हैं संगठन में, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अभी नहीं हो सकते, इसलिए अंतरिम अध्यक्ष एक बार फिर से सोनिया गांधी को बना दिया गया। अब लेकिन जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। केवल अध्यक्ष पद का ही नहीं, बल्कि जो तमाम संगठन को मजबूत करने वाले पहलू हैं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, और वो तभी होगा जब किसी अच्छे नेता को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी हमने राजस्थान में देखा, वहां की कलह सुलझी, वहां की अंतर्कलह खत्म हुई, लेकिन अब पार्टी में ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। अब गुलाम नबी आजाद इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद जो है उसके लिए चुनाव होना बेहद जरूरी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जी हेलो जी अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी। जो कांग्रेस में अब गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है, अब चुनाव नहीं हुआ तो अगले 50 साल हम विपक्ष में ही बैठेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, अपनी पार्टी के नेता के बयान को? देखिए, उनका जो कथन है कि साहब अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तो ये तो खुद सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, और आपको मालूम हो कि राहुल जी ने अपने आप स्वेच्छा से अध्यक्ष का पद छोड़ा जी। सोनिया जी को सब लोगों ने चाहा तो उनको अध्यक्ष बनाया काबिलियत के आधार पर जी। गुलाम नबी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी। और चुनाव के बाद संगठन में करना उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चीजें की जाती हैं, लेकिन ये उनका अपना निजी विचार हो सकता है कि साहब वो 50 साल तक हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। आदमी जैसे तुलनात्मक अध्ययन करता है कि भाई ये विचार है, तो उससे पार्टी के बयान से या पार्टी के लाइन से या पार्टी के उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ये उनका निजी बयान है, लेकिन जो चिट्ठी 25 से 23 मुख्यमंत्रियों ने लिखी थी वो तो किसी का भी निजी नहीं हो सकता, उसमें सभी ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें बदलाव की मांग की गई थी, तो उसको फिर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो 23 जी जी बोलिए। कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी जी, जो भी लिखी, उसके ऊपर हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि भाई ये टाइमिंग चिट्ठी लिखने में लोकतंत्र में आपने लिखा है, ठीक है,
ये टाइमिंग के ऊपर सवाल उन्होंने उठाए थे कि टाइमिंग उचित इसलिए नहीं था कि कोरोना की लड़ाई महामारी से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उधर देश की सरकार अपने एक उसी एजेंडे में राजस्थान की सरकार को गिराने में लगी हुई है, उधर मध्य प्रदेश में बाया इलेक्शन है, उधर बिहार चुनाव की सरकार कोरोना भूलकर देश की चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है कि साम दाम दंडभेद हत्या के कैसे जिया जाए। तो कांग्रेस के एक बड़े धड़े ने मांग कहा कि भाई इस वक्त टाइमिंग जो था ये ठीक नहीं था, आपने ये चीजें उठाई है तो चलिए अच्छी बात है, कोई चीजें उठाई है आप रखिए, चुनाव तो होगा ही परंपरा। लेकिन ऐसे नहीं कहा गया सर कि सुझाव के तौर पर इसको एक पॉजिटिव सुझाव के तौर पर नहीं देखा गया, इसको बल्कि इस तरीके से देखा गया कि गुलाम नबी आजाद पर ही सवाल उठा दिए गए राहुल गांधी की तरफ से, ये तक कह दिया गया, उन पर आरोप ये लगा दिए गए कि आपकी बीजेपी से साठगांठ है, बीजेपी की साजिश है। उसके बाद कोशिश की गई आला कमान की तरफ से कि उनको मनाया जाए, और खुद यहाँ पर जो कई सारे आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट करके सफाइयां दे रहे हैं कि हम जो है बदलाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि हम इसके समर्थन में, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसका समर्थक हम इसके समर्थक है, समर्थन करते हैं। कौन से मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है? मैं ये कह रही हूँ कि ट्वीट करके सफाइयां आप ही के पार्टी के ट्वीट करके सफाइयां नहीं, ट्वीट करके तो सबका ट्विटर हैंडल फ्री है, हमारा भी, नेताओं का भी, कांग्रेस के वर्कर का भी, कांग्रेस के नेताओं का भी। ये कहा गया था कि अगर लोग चाहेंगे, हाईकमान चाहेगा, परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है, गांधी परिवार का जो योगदान, श्रेष्ठतम योगदान पार्टी के लिए आजादी से लेकर अब तक रहा, श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हो गई, श्री राजीव गांधी दूसरे प्रधानमंत्री शहीद हो गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग पत्र कर दिया, राहुल जी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सत्ता से पद के लिए चुपके रहे, कांग्रेस के कोई बड़े नेता। गांधी परिवार के लिए तो हमारा, राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए है कि पहली प्राथमिकता उनके लिए। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने, एक धड़े ने ये महसूस किया कि अब शायद बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा होगा और राजस्थान में उन्होंने जब हुआ वो देखा होगा, तो उन्होंने अब महसूस किया होगा, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस पर हस्ताक्षर किए। मैं कह तो रहा हूँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उन्हें लगा कि भाई करना अच्छा किया जाएगा, लेकिन जो पार्टी की लोकतांत्रिक अंतरिम प्रक्रिया होती है उसके तहत सारी कार्यवाही विधि विधान संपन्न होंगी। क्या यही वजह है कि आला कमान ने सुना नहीं, इसलिए अब इस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है? खुद खास नेता आपकी पार्टी के गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो हम 50 साल और विपक्ष में बैठेंगे। अरे गुलाम नबी साहब का मैं बताया ना कि इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, अध्यक्ष पद के चुनाव की अगर मांग हो रही है, सोनिया जी ने भी खुद कहा, और हमारी CWC की बैठक में आपने सुना हो आर्टिकल के तहत कि 6 महीने के अंदर हम, राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी की इच्छा थी कि 1 महीने के अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, लेकिन चूंकि समय है 32-33, लेकिन सर इच्छा होती है, कह दिया जाता है कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन फिर गांधी परिवार के किसी सदस्य को जो है ये पद दे दिया जाता है। ठीक है, आप जो जी बिल्कुल आपकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है, और हालांकि अलग कमान बेस्ट कैन सर्वाइव, अगर ये लगता है सारे लोगों को, हमारे सारे DCC, PCC, लेकिन बेस्ट तो आपके गांधी परिवार के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, उनको भी तो मौका दिया जा सकता है। पहली प्राथमिकता हमारी इनकी है, लोग अगर कहेंगे तो ठीक है, नहीं जो भी योग्य होगा वो आएगा, उसका कोई इफेक्ट बट नहीं है, ना कोई उसमें ये है कि साहब जबरदस्ती। हम देश की सरकार की तरह 2 लोग नहीं चलाते पूरी देश की सरकार को, हमारे यहाँ तो अंतरिम लोकतंत्र कायम है, हमारे यहाँ सब लोग चलाते हैं। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल शुक्रिया अजय वर्मा। दिख रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है किस तरीके से सुझावों को भी किस तरीके से लेती है, और क्योंकि पार्टी में खुद ही नेता जो है, जो खास है, वो खुद ही कहीं ना कहीं अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब क्या इससे और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।